हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इन ए फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, और फिर कह रहा है कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है, तो फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो इसकी हमें फिगर गिवन थी, ठीक है। मैंने ये फिगर बना ली है, ये वाली फिगर आपकी बुक में दी हुई है। तो इस वाली फिगर में ही सारे हमारे एंगल हैं। ये ए है, ए बी, और ये सी डी, और ओ है पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है लाइनें, और ओ ई एक और एंगल के लिए लाइन बनाई गई है। तो इसी फिगर को यूज़ करके हम अब नया इस वाला क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। हम वो कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, तभी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाया मैंने, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पे काम कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये है ए और ये बी हमारी स्ट्रेट लाइन है, और इस पर कोई एंगल बन रहा है हमारा, और ये मान लो हम सी ले लेते हैं। तो ये जो एंगल ऐसे बनने वाले हैं हमारे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कौन से वाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ओ है, तो एंगल ए ओ सी प्लस करेंगे एंगल सी ओ बी को, ए ओ सी और सी ओ बी इस वाले एंगल को प्लस करेंगे, तो हमारा सम आएगा 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री आता है, और इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर जो एक लाइन के ऊपर बनते हैं। हालांकि लीनियर पेयर वाली बात हम 8 क्लास में सीख के आ चुके हैं। अब देखो, इसमें अगर मान लिया जाए कि दो एंगल ऐसे हैं, ऐसे लाइनें आपस में काटती हैं, तो ये वाला एंगल इसके जस्ट पीछे वाला ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे बराबर होंगे। इनको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो नाम ले लेते हैं इनका, ए, इसको ले लेते हैं बी, ये सी है और ये डी है। जहाँ ये कटते हैं हम उसको ओ ले लेते हैं। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा एंगल बी ओ डी के। फिर ये वाला एंगल जो होगा इसके सही बिल्कुल पीछे ये वाला एंगल जो होगा ए ओ डी इक्वल टू होगा एंगल सी ओ बी, ठीक है। इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो, अब हम इन्हीं का यूज़ करेंगे और हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। देखो, ये फिगर हमें दिया हुआ है, देखो जो जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसका यूज़ करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें, कहा है कि इफ़ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री है। तो देखो ए ओ सी और बी ओ ई फिगर में देखेंगे तो ए ओ सी और बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, इसका और इसका सम किया है तो कितना आया है, 70 डिग्री आया है। उसने कहा है कि बी ओ डी अगर हमारे पास दिया हुआ है, बी ओ डी हमें दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि बी ओ ई पता करो, बी ओ ई पता करो, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो अगर हमें सी ओ ई पता लग जाएगा तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें खाली 360 में से इसको माइनस करना है। तो पहले एक एक करके क्वेश्चन निकालें, जो जो हमें दिया हुआ पहले उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले हमें लिखना है गिवन में क्या क्या है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू है 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी ओ डी जो है वो है 40 डिग्री। टू फाइंड हमें क्या क्या करना है, जो जो हमें फाइंड करने के लिए उसने बोला है, क्या क्या बोला है, एंगल बी ओ ई बोला है, और बोला है रिफ्लेक्स ऑफ किसका, एंगल सी ओ ई का, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा, फिगर से। फिगर में जो जो दिया हुआ है देखो जरा ध्यान से। अब उसे जो हमें दिया हुआ था, यहाँ पर देखो, अभी मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। ये देखो, इसमें क्या होता है कि लाइनें ऐसे आपस में काटती हैं, तो ये वाले जो एंगल होते हैं हमारे इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला भी जो तो हमारा क्या हो जाएगा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से, अगर ये वाली लाइन अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, ठीक है, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है हमारी, ठीक है। अब देखो ये ए बी और सी डी दोनों आपस में कहाँ काट रही हैं, ओ पे, ठीक है। और अब देखो, अब अगर ये काट रही है इसको, देखो अब इसको दिखाएंगे नहीं हम बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर ये काट रही है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 बन जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बस हम निकालते हैं अपना एक एंगल। यहाँ से हम बताएंगे कि ए बी जो है, ए बी इंटरसेक्ट्स सी डी, सो एट किस पे कर रही है, ओ पे कर रही है, तो एंगल ए ओ सी, ठीक है। देखो एंगल ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ टी के। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, ठीक। तो इसके मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी कितने का आ जाएगा हमारा, 40 डिग्री आ जाएगा। क्यों, ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि एंगल बी ओ डी भी कितने का है हमारा, 40 डिग्री का है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब हमें चाहिए क्या था, ए ओ सी, और हमें चाहिए था, हमें एंगल हमारा बी ओ ई चाहिए था। तो देखो ए ओ सी, अब इसको पुट कर सकते हैं हम किस में, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि ए ओ सी और बी ओ ई कितना है, 70 डिग्री। तो हमने ये तो ढूंढ लिया है, तो बस इसमें पुट करके निकाल देते हैं। हम बताएंगे क्या कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू है 70 डिग्री। ए ओ सी हमने ढूंढ लिया, इसकी जगह 40 रखो, प्लस में एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा, 70, और इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ओ ई आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये बी ओ ई आपको ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया। अब क्या, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई अगर ये पता लग जाए तो इसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ रिफ्लेक्स ये आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है असल में, रिफ्लेक्स एंगल होता है, अगर मान लो कि कोई ऐसा एंगल बना हुआ है, ऐसा एंगल बना हुआ है, तो मुझे इसका रिफ्लेक्स चाहिए, तो मतलब जो बचा हुआ हिस्सा ना, जो ये पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल इसका। तो ये कैसे निकलता है कि पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होते हैं वो 360 होते हैं, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं, पॉइंट और ये इधर 180 इधर 180, तो पूरा 360 होता है। तो 360 में से मैं खाली इसको माइनस करूंगा तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो बस हमें क्या निकालना है अब, यानी कि बेसिकली हमें सी ओ ई को निकाल के 360 में से माइनस करना है। अब देखो लीनियर पेयर वाली बात है, देखो यहाँ पर एक लाइन बन रही है पूरी ए ओ बी, इसके ऊपर एंगल बन रहा है ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, ये एंगल बन रहे हैं। तो इनको सबको लिख लेते हैं। बताओ यहाँ पर कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल ई ओ बी इक्वल टू, या बी ओ ई लिख सकते हैं, वहाँ बी ओ ई दिया हुआ था हमें, इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर पेयर कैसे फॉर्म कर रहे हैं फिर से बता देता हूँ। देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, अभी फिलहाल आप ओडी को भूल जाओ, ये ओडी नहीं है मान लो, ठीक है, ओडी है ही नहीं। तो अब देखो ध्यान से, इस पूरी ए ओ बी पे एंगल बन रहा है ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, ठीक है। तो ए ओ सी और ए बी ओ ई, ठीक है, इसको बी ओ ई लिख लेते हैं, बी ओ ई, ठीक है। तो देखो ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है, देखो हमें गिवन था ये वाला, ठीक है, ये गिवन था। तो बस अब हमें क्या लिखना है, ये और ये लिख लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई प्लस में एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम किया, 70 डिग्री गिवन भी था, प्लस में एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस में 70, तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू आ जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे कर देना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई 360 डिग्री
माइनस एंगल COE, कितना आएगा ये 360 डिग्री माइनस 110, तो कितना आएगा 250 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इजी। हम ऐसे ही करते चलेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे।